जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले तो फोटो आएगी भाई। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ते हैं। अब उनका आगमन किस प्रकार से हुआ है वो आज बांदा की घाटी बबेरू तहसील में पधारे हैं। विधानसभा 233 विधानसभा बबेरू में पधारे हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं। उनकी यात्रा का क्या कारण है कि उनको यहाँ आना पड़ा। उनके बोर्ड में तो लिखा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनका नारा है। अब वो इस नारे को लेकर क्या कहते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। ये पार्टी नहीं है, एक मिशन है। मिशन का उद्देश्य कुछ दूसरा होता है। अब हमारे साथ जुड़ते हैं। जी भाई, का क्या नाम? अजय वर्मा जी, क्या कारण है, कौन आए हैं आपके कार्यालय में? भीम पार्टी का कार्यालय है, क्या मुद्दा? जी, हमारे कार्यालय में इस समय की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी माननीय कुलदीप भार्गव जी यहाँ पर पधारे हैं, जिनका हम लोगों ने सब लोग मिलकर के हर्षोल्लास के साथ स्वागत किए हैं। जी, क्या नाम है जी? क्या उद्देश्य को लेकर यात्रा शुरू है? जी, जो हमारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर एक मंथ से लगातार अपना प्रोग्राम हर जिले में जाते हैं। ये भारत केंद्र में भाजपा सरकार है, वो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो आपको लिखाने की क्या जरूरत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीम आर्मी एकता का एक मिशन है। श्रीमान बाबा साहब जी का एक मिशन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा जब हमारे पास आएगी तब और जो हमारे मानव रामचरण साहब ने कहा था कि हर एक मुसीबत का हल एक सत्ता युग में पहुँच कर सारे निवारण किया। क्या केंद्र सरकार, जो भाजपा सरकार है केंद्र में, क्या नौकरी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? उनको कहते हैं कि हम भर नौकरी दे। श्रीमान भाजपा सरकार केवल बोल बच्चन दे रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नौकरी नहीं देती है। मैं पंचायत सहायक उत्तर छोटा ऑपरेटर हूँ पंचायती राज विभाग का। मेरे 4 साल पूरे हो गए। हम गवर्नमेंट रूप से संघित कर्मचारी हैं। हम लोग के वेतन 6 महीने 9 महीने से नहीं मिल रहा है। हमारा 9 महीना छोटा हमारा मानदेय नहीं आया है और 6,000 रुपये सरकार दे रही थी। आज तक हमको मानदेय ना कोई प्रतिक्रिया की गई। हम लोग का एक हमारे बच्चे की है, हमारे माता पिता भी हैं। एक व्यक्ति कमाने वाला 150 रुपये आलू मिलती है, 150 रुपये मिलती है। क्या कितने 6,000 में आपका क्या भरत होता है? सर, मजदूरी देखा जाए, जो मनरेगा की मजदूरी होती है 253 रुपये चल रही है, पर हम लोग एक कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी हैं, पर हम लोग की 200 रुपये है, कोई पूर्ण रूप से नहीं दे रहा। अब हमारे साथ जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, भारत एकता मिशन का एक आयोजन करने आए प्रदेश अध्यक्ष के साथ। बाकी आपको डिटेल प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जी, जय भीम, जय मंडल हो जोहार जी। आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि हमारे क्षेत्र में जो है प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी आए हैं। उच्च शिक्षा से शिक्षित है और बहुजन समाज को एक नई धारा पे लेने का जो है प्रयास कर रहे हैं और ये हम लोगों की खुशी की बात है। अब हमारे साथ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं। अब उनसे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब मौजूद है। अब वो बताएंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। ये नारा दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका इनमें क्या कहना है? जी सर। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। आज मेरा बांदा जिले में आने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी एक बबेरू विधानसभा में जनसभा है, उसको समर्पित करना। साथ साथ अपने संगठन का प्रदेश देख रहा हूँ, का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने और संगठन को मजबूत करूँ,
नए साथी इस संगठन में जोड़ूँ। मेन फोकस मेरा रहेगा, अभी आपने जितने लोगों के इंटरव्यू लिए उसमें आपको अधिकतर सभी समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरे बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं और पीछे में डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई मुस्लिम क्या जरूरत पड़ी आपको मिशन के चलाने के लिए? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार है। कटेंगे तो मरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, क्या है? कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे अगर जो नारा है, मेरे हिसाब से वो इस समाज को बताना चाह रहे हैं कि जो बहुजन समाज है उसको 6,743 जातियों में पहले से ही बांट रखा है। मेरा तो सरकार से ये पूछना है कि अगर आपका ये नारा है तो अगर आपने हमको अलग अलग जातियों में बांटा है पहले से ही, तो क्या कटने के लिए बांटा था? और मेरा उनसे ये भी कहना है कि आप ये फालतू के नारे चुनावी मुद्दे जो हैं बनाने की कोशिश बंद करिए, बल्कि आपको जो मुख्य मुद्दे हैं, एक तरफ आप बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज में हमारे छात्र हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 2 पालियों में एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं, 1 पाली में कराएं। आप दो पालियों के एग्ज़ाम को 1 पाली में करा नहीं पा रहे, आप बात कर रहे हैं। सरकारें कह रहे हैं कि भारत में एक चुनाव हो और परीक्षाएं क्यों नहीं करा पा रही है? एक देश में चुनाव होने की तो बात होती है, लेकिन एक परीक्षा में 1 पाली में परीक्षा होने की बात नहीं करती। इसलिए बीजेपी में आरएसएस और बीजेपी के लोग कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी आपने एक साथी से सवाल भी पूछा कि योगी जी इतना सब कुछ शिक्षा के लिए कर रहे हैं तो क्या जरूरत है शिक्षित बनो संगठित बनो। देखो योगी जी का मैंने एक बयान देखा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही विदेश के लोग भी यूपी में नौकरी के लिए आएंगे। आंकड़ा आप सरकारी उठा यूपी के लोगों को नौकरी दे पाता है, विदेश के लोगों को नौकरी कहाँ से पाएंगे? बिल्कुल जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया कि जो हमारे लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं डॉक्टरेट हूँ, ये पीछे बैठे हुए हैं हमारे साथी हैं, ये डॉक्टरेट है, अनूप जी डॉक्टरेट है, पीछे डॉक्टरेट, सारे लोग डॉक्टरेट है, हम सब सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप विदेशों को लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शायद अगर वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होते, उनके पास भी अच्छी डिग्रियां होती तो शिक्षा के महत्व को समझ पाते। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप पत्रकार हैं, आपको पता भी होगा कि अभी योगी सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करने का बंद कर दिया है, करने का ऐलान नहीं कर दिया। तो वो जो ऐलान किया तो वो सीधी चोट है उन शोषित वंचित समाज के लोगों को जिनके बच्चे जो है 27,000 दारू के ठेके और खुले। वो तो खुलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं आप पियोगे तो आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं तो आप सवाल नहीं पूछोगे, और आप सवाल नहीं पूछोगे तो वो लोग बैठे रहेंगे सत्ता में। बस यही मुद्दा है। तो आपका उद्देश्य क्या था कि यहाँ आज बबेरू चल के आए हैं प्रदेश से, क्या उद्देश्य को लेकर है? हम सब बाबा फुले साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे पुरखों ने मिशन की नींव रखी थी उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी पीछे कहने पर बड़ा शिक्षित संगठित और संघर्ष करने की बात करते हैं, तो उसी का मिला जुला रूप है। हम चाहते हैं कि अपने समाज में एक मैसेज हो कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर शिक्षित होंगे तो आप दोनों पाखंडवाद से चीज़ों से बच सकेंगे, आप तर्कशील बन सकेंगे। बाबा साहब जैसे आप बन जाएंगे तो आप सवाल पूछ सकेंगे। चुनाव समय में जब आपको इधर उधर की चीज़ें बताकर बहलाया फुसला जाएगा उसमें आप सवाल पूछ सकेंगे, मेरी नौकरी कहाँ है, मेरा अस्पताल कहाँ है, मेरे स्कूल कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों को ही फोकस करते हुए हम अपने समाज को जगाने का काम करते हैं भीम आर्मी के बैनर के नीचे। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अध्यक्ष हो, संगठन के कार्यकर्ता हो, लेकिन राहुल गांधी संविधान का विभाजन कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है। इसमें आपका क्या कहना? समस्या ये है कि जब संविधान की बात आए, राहुल गांधी जी पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो संविधान के बारे में कह रहे हैं तो आप सबको पता है कि जब से सरकार इस सत्ता में 2014 से आई है तब से वो बैक डोर में कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेदों में धीरे धीरे परिवर्तन करना, धीरे धीरे वो चाहती, क्योंकि उनको भी पता है संख्या बहुत ज़्यादा है, 85% के लोग हैं। अगर हम डायरेक्ट संविधान खत्म करेंगे तो फिर लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये राहुल के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि संविधान का अपमान राहुल कर रहे हैं? अब ये तो उनका कोई मानना होगा, कोई चीज़ कही होंगी, क्योंकि वो एक पार्टी के मुखिया है, मैं उन पर टिप्पणी करूं तो वो ठीक नहीं। लेकिन मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि अगर वो संविधान, राहुल जी कहते हैं सीधा मोदी, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, इसमें क्या कहें? नहीं, झूठे तो हैं, इसमें तो सच नहीं झूठे तो आप हमको सबको पता है कि जब से वो सत्ता में आए झूठ के बल पे ही आए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं।
आज अभी हम सुबह आप देखेंगे न्यूज में तो विदेश का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी विदेश मणिपुर तो 2 साल से जल रहा है, लेकिन उस पर वो बोलेंगे नहीं। उनको कहाँ के मुद्दे चाहिए। शेर अगर आएगा, चीता बाहर से आएगा तो वो छोड़ने के लिए जू में जाएंगे, लेकिन अगर मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर नहीं जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहना है कि इस भोली वाली जनता को भ्रमित मत करिए, क्योंकि जिस दिन की ये जनता जाग गई और सड़क पर उतरी, तो आपने अभी बांग्लादेश का हाल देखा है। वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत में आकर छुटना पड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की भी जनता सड़कों पर आ जाए और फिर आपको कहाँ ठिकाना मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी देश तो पाकिस्तान है। अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, क्या ये अभी सेफ नहीं है का? कहते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या इनको खतरा अभी मंडरा रहा है? सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे, खतरा क्यों? सबसे बड़ा एक सवाल है ना कि जो वो कहते हैं हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से हमको ये चीज छोड़ देनी चाहिए और वो चीज छोड़ के हमको इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने डिप्टी सीएम की बात की, एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री, आपके बगल बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिला झांसी में जी, झांसी में 10 बच्चे मर गए। अब नवजात शिशु, आपको मैं याद दिला दूं कि आज से 5 साल पहले 2017 में गोरखपुर में ऐसी घटना हुई थी जिसमें 60 बच्चे मर गए। आप सोचिए कि 2017 की घटना है और 24 चल रहा। इतने सालों में आपने क्या बदला? कुछ नहीं बदला। तब भी आपकी सरकार थी, अब भी सरकार थी। अब आपने डॉक्टर कपिल को मुख्य आरोपी बना दिया था, इसमें भी किसी मुसलमान को पकड़ लेंगे, मुख्य आरोपी बना देंगे, अपने पाला झाड़ लेंगे। लेकिन बदला क्या? तब भी मौत हो रही थी, अब भी मौत हो रही है। तो सवाल मेरे हिसाब से आप पत्रकार साथियों को भी यही पूछना चाहिए कि आखिर जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये निरंकुश क्यों हो जाते हैं? इनको कोई जवाबदेही नहीं आती। और आप जाएंगे वहाँ, परिवार को आपने बोल दिया कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा। किसी के घर में बच्चा जन्मा है, वो आगे आके SDM बनेगा, DM बनेगा, IAS बनेगा, क्या है उसकी कीमत? 5 लाख आपने लगा दी। या 5 लाख से वो माँ जिसने अपना बच्चा खोया है वो खुश हो जाएगी? नहीं खुश होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जरूर सरकार से सवाल करिए और जो वो नाराज जुमले दें उस पर ध्यान ना देके हम बात चिकित्सा और शिक्षा पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, जुमला न दे, हम बात करें तो शिक्षा और उसमें दें। UP 305 बांदा थे ना तो पटेल।